अपनी पीआर और वीज़ा कैंसल होने से बचाएं। आप में से बहुत से खुद को इस कहानी से रिलेट कर सकेंगे कि आप कैसे यहाँ पे आते हैं और फिर कैसी एक अवेयरनेस ना होने की वजह से आपके साथ क्या क्या हो जाता है, क्या क़यामत टूट पड़ती है। ये कहानी सुन लें। ये बात है एक ऐसे शख्स की जो माइग्रेंट था, इंटरनेशनल स्टूडेंट था, सब कॉन्टिनेंट से तस्मानिया आता है, एजुकेशन ली, मास्टर्स किया, सब कुछ किया, इनवाइट आया, पीआर ले ली और एक गुड लुकिंग, एक कॉन्फिडेंट बंदा था। और उसके बाद एक दिन डेटिंग ऐप पर उसकी एक लड़की से मुलाकात होगी। नीली आंखें, पीले बाल, गोरी चमड़ी, ये बहुत सा कुछ जहन में, और आपस में उनका रिलेशनशिप हुआ। लड़की को घर लेकर गया, आपस में फिजिकल हुए, लड़की को ड्रॉप कर दिया। अब लड़की के घर वालों ने कहा कि लड़की की तो एज ऑफ कॉन्सेंट ही नहीं थी। तो उस बंदे को कन्विक्ट कर दिया गया, किस चक्कर में कि अंडर एज बंदे के साथ सेक्स करने के चक्कर में, जो कि एक रेप भी तस्वर किया जाता है। अब आपको पता होना चाहिए आप जिस स्टेट में रह रहे हैं वहाँ एज ऑफ कॉन्सेंट क्या है। पूरे ऑस्ट्रेलिया में एज ऑफ कॉन्सेंट 16 है, एक्सेप्ट 2 स्टेट्स, तस्मानिया एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया। वहाँ पे एज ऑफ कॉन्सेंट 17 है। वो लड़के को सजा हो गई। और उसके बाद वहाँ पे माइग्रेशन एक्ट 1958 सेक्शन 501 सब सेक्शन 6 पैराग्राफ ई किक इन हुआ, जो कहता है कि अगर आप चाइल्ड रिलेटेड किसी ऑफेंस में इन्वॉल्व है, इवन विदाउट कन्विक्शन भी आपको छोड़ देगी, यहाँ पे जो कन्विक्शन होगी, तो तब भी आपको विदाउट रिकॉर्डिंग कन्विक्शन भी अगर आपको डिस्चार्ज कर दिया जाए, तब भी आपका वीज़ा कैंसिल कर दिया जाएगा, बेशक वो पीआर ही क्यों ना हो। उनकी पीआर कैंसिल हो गई, उनको सज़ा हो गई, एआरटी में चले गए, फेडरल सर्किट कोर्ट में गए। वहाँ पे बताया गया कि एक मिसाली स्टूडेंट था, ये एक मिसाली शहरी था, इसने कोई कानून नहीं तोड़ा सिवाय इस एक हरकत के। ये इवन प्रिजन में भी एक एक एक्सेप्शनल बिहेवियर था इसका, इसको सिर्फ कानून का नहीं पता था। वो जो लड़की थी वो कहीं से अंडर एज लगती ही नहीं थी। कोर्ट की प्रोसीडिंग में ये जिक्र हुआ कि उस लड़की ने 2 बंदों को कन्विक्ट करवाया है, वो भी इसी तरह कि उन लड़कों को नहीं पता था। तो इस बंदे का यही कसूर था कि इसको ये नहीं पता था कि यहाँ पे एज ऑफ कॉन्सेंट क्या है, और ये यही समझता रहा था कि डेटिंग ऐप पर है, 18 की होगी, तभी इसने बनाया। तो इसको इस चीज़ पर इसको रिलीफ दिया जाए। कानून वहाँ पे कहता है इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। कानून की नज़र में इग्नोरेंस कोई एक्सक्यूज नहीं है। ये डिफेंस आप नहीं ले सकेंगे कि मुझको कानून का नहीं पता था। आपको पता होना चाहिए था, आपको विजिलेंट होना चाहिए था। तो इनके साथ भी यही हुआ। आप भी कोशिश करें, जब आपका किसी से बात हो, आपका किसी से ताल्लुक हो, तो आपको पता होना चाहिए एज ऑफ कंसेंट क्या है। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस स्टेट में रह रहे हैं वहाँ कानून क्या कहता है। क्योंकि ये जो पीआर, ये जो वीज़ा, ये जो लेते हैं, इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, आपकी पूरी फैमिली की इन्वेस्टमेंट होती है, सरमाए की, वक्त की, टाइम की। फिर जब ये कुछ होता है तो क्या तबाह होता है, आपकी रेपुटेशन जाती है, आपका कैरियर जाता है, आपकी फैमिली की इज्जत, आपकी कम्युनिटी की इज्जत, आपके मुल्क की इज्जत, सब कुछ चला जाता है। आप सेक्स ऑफेंडर रजिस्टर में चले जाएंगे, आप चाइल्ड रेपिस्ट कंसिडर किए जाएंगे, और सारी उम्र ये दाग आपके ऊपर से नहीं हट सकेगा। गलती क्या थी आपको ये नहीं पता था, वहाँ कानून क्या है।